टेक्नोलॉजी ने मैदान जंग का मंजरनामा ही बदल डाला है। अब जंगें सिर्फ मैदानों में नहीं लड़ी जा रही, बल्कि डेटा, एल्गोरिथम्स और मशीनों के अंदर नई सरहदें बनाई जा रही हैं। और इसी बदलती हुई दुनिया में पेंटागन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को भी एक नई सिमत में धकेल दिया है। ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वेब सर्विसेज, एनवीडिया, स्पेसएक्स और रिफ्लेक्शन जैसे बड़े नाम अब बराह रास्त अमरीकी फौजी निज़ाम के हसास नेटवर्क्स का हिस्सा बन रहे हैं। ये सिर्फ मुआहदे नहीं बल्कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो जंग, फैसला साजी और लॉजिस्टिक के पूरे निज़ाम को मसनूई जहानत के हवाले कर रहा है। पेंटागन का कहना है कि इसका मकसद जंग के हर शोबे में फैसलाकुन बरतरी बरकरार रखना है। एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा बल्कि इम्पैक्ट लेवल 6 और 7 जैसे इंतहाई हसास नेटवर्क्स में दाखिल हो चुका है, जहां डाटा का तज्जिया, सूरत हाल की समझबूझ और फौरी फैसला साजी सब कुछ मशीनों की रफ्तार से हो रहा है। और इस रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महकमे का ऑफिशियल एआई प्लेटफॉर्म GenAI.mil पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों प्रॉम्प्ट्स प्रोसेस किए जा रहे हैं और लाखों खुदकार एजेंट्स तैनात किए गए। इस टेक्नोलॉजी से बाज कामों की रफ्तार महीनों से कम होकर चंद दिन रह गई है। इससे कबल गूगल ने पेंटागन के साथ एक नया मुआहदा किया जिसके तहत उसके मसनूई जहानत एआई मॉडल्स को खुफिया और हसास सरकारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह बात द इंफॉर्मेशन की एक रिपोर्ट में बताई गई है। और अगर इस पूरी तस्वीर को वसी किया जाए तो पता चलता है कि यह सिर्फ सॉफ्टवेयर तक महदूद नहीं। अमरीकी महकमा दिफा ने खुद मुख्तार हथियारों के लिए $54 अरब का बजट मांगा है। नाज़रीन, डेली मेल की खबर के मुताबिक अमेरिका अब ऐसी जदीद तरीन फौजी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है जो पहले कभी नहीं देखी गई। इसी दौरान फौजियों और मशीनों को आपस में इसमें जोड़ने की अमेरिकी कोशिश की तफसीलात भी सामने आ गई। ये इंकशाफ इस वक्त सामने आया जब अमेरिका ने तस्दीक की कि उसने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए खुफिया ऑपरेशन में मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी जैसे स्विंग हथियारों, आवाज़ की लहरों वाले हथियारों का इस्तेमाल किया। सदर ट्रंप भी अपने बयान में कह चुके हैं कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में कोई और नहीं जानता, और मैं समझता हूं कि इस बारे में ज़्यादा बात करना शायद अच्छा नहीं, लेकिन हमारे पास कुछ हैरत अंगेज हथियार हैं। अब पेंटागन 2026 तक हज़ारों की तादाद में निस्बतन सस्ते, काबिल इस्तेमाल और मसनूई जहानत से लैस खुद मुख्तार गाड़ियाँ मैदान में लाने का इरादा रखता है। ये मनसूबा इस बात को जाहिर करता है कि आई इनकलाबी जंग लड़ने के तरीके को किस तरह बदल सकता है, और इसके लिए पेंटागन को टेक्नोलॉजी और अफरादी कुव्वत के बड़े चैलेंजेस का सामना है। टेक्नोलॉजी अब ज़मीन तक महदूद नहीं रही, खला में भी जंग की नई परतें खुल रही हैं। माशीना जैसे सिस्टम्स 40,000 से ज़्यादा अशिया को खुदकार तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं, जबकि सैटेलाइट्स और आलमी टेलीस्कोप नेटवर्क हर लम्हा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि मुमकिन खतरात पहले ही शनाख्त किए जा सकें। फैसला साजी अब सिर्फ इंसान की नहीं रही बल्कि इंसान और मशीन के दरमियान तकसीम हो चुकी है। इसराइल पर इल्ज़ाम है कि उसने गजा पर हमलों के दौरान एआई या मसनूई जहानत को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और कई रिपोर्टों में गजा जंग के इब्तदाई दौर में एकदम बड़े पैमाने पर होने वाली हलाकतों का जिम्मेदार भी एआई की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर किए गए और इन हमलों को ठहराया गया। यूक्रेन रूस जंग में भी यूक्रेन एआई रिपोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन इंसानी फौजियों की जगह मशीनों को मैदान जंग में भेज रहा है क्योंकि रोबोट्स का खून नहीं बहता। ये पूरी तस्वीर एक ही सिमत इशारा कर रही है। जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं रही बल्कि जहानत की दौड़ बन चुकी है, और इस दौड़ में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन जीतेगा। सवाल यह है, जब फैसले इंसान के हाथ से निकलकर मशीन के हाथ में चले जाएं तो जिम्मेदारी किसकी रह जाती है।